दोस्तों अगर आप भी रोहित शर्मा MS धोनी को बेहतरीन खिलाड़ी समझते हैं तो वीडियो को लाइक करके जरूर जाइएगा। दोस्तों 0 पर आउट होने पर, शुभमन गिल पर भड़कने पर, ग्राउंड में अपशब्द कहने पर भी अब रोहित शर्मा ने खुलासा कर दिया है। आखिरकार जीत के बाद रोहित शर्मा ने शुभमन गिल पर भड़कते हुए अपने बयान में क्या कहा, उस वाक्य पर खुलासा करते हुए आपको पूरा वीडियो दिखाएंगे उनके बयान का। लेकिन उससे पहले आप सभी का क्या मानना है, इस रनआउट में किसकी गलती थी, शुभमन गिल या रोहित शर्मा की, नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। दोस्तों भारत और अफगानिस्तान की टीम के बीच में खेले गए सीरीज के पहले T20 मुकाबले को जीत कर सीरीज की ऐसी शुरुआत कर डाली है ना कि भारत के सीरीज जीतने या ना जीतने पर सवाल ही नहीं होगा। दोस्तों आपको बता दें कि IAS बिंद्रा स्टेडियम में खेले गए इस मुकाबले में दोनों ही टीमें कांटे की जरूर लग रही थी, लेकिन कांटे की टक्कर की परफॉर्मेंस केवल और केवल भारतीय टीम ने दी। रोहित शर्मा कप्तानी में तो उस्ताद हैं, टॉस जीता और गेंदबाजी चुन ली। जानते थे कितने बड़े स्टेडियम में क्यू का फैक्टर उन्हीं के फेवर में रहेगा, इसीलिए गेंदबाजी चुनकर अपने गेंदबाजों को इस कदर गेंद थमाई के बैक टू बैक विकेट्स मिलने में ज्यादा वक्त ना लगे। और दोस्तों पारी के 8वें ओवर से जैसे ही विकेट्स मिलने लगे ना, उसके बाद तो गेंदबाजों के साथ साथ कप्तान ने भी पीछे मुड़कर नहीं देखा। दोस्तों मुकेश कुमार ने न सिर्फ नबी को आउट किया बल्कि अजमतुल्ला को आउट करने वाले भी वही थे। 29 व 42 रन पर इन्होंने इन दो अहम विकेट्स को अपने नाम किया। अक्षर पटेल भी रहमत को 3 रन पर क्लीन बोल्ड कर गई और दोस्तों साथ ही साथ गुरबाज को 23 रन पर निपटाने वाले भी वही थे। कुल मिलाकर 20 ओवर में 158 रन दोस्तों इस टीम ने बनाए थे। दोस्तों लक्ष्य ज्यादा नहीं था, लेकिन भारत की शुरुआत कुछ ऐसी थी कि देखकर हर कोई चौंक गया था। रोहित शर्मा गिल के साथ चाहते तो मैच को अकेले ही खत्म कर देते, लेकिन गिल की एक गलती के चलते रोहित 0 पर आउट हो गए, जिस पर उनका गुस्सा इतना ज्यादा प्रचंड था कि बीच मैदान में ही दोस्तों रोहित शर्मा ना शुभमन गिल को लताड़ते हुए नजर आए। इनफैक्ट उन्हें कई अपशब्द भी कह डाले थे उन्होंने तो। हालांकि इसके बाद दोस्तों शिवम दुबे की 60 रन की नाबाद पारी रही, जितेश शर्मा भी 31 रन बनाकर गए और भारत इस मैच को जीत गया 6 विकेट से। लेकिन रोहित का गुस्सा तो ड्रेसिंग रूम में भी नजर आया था और गिल को इस कदर गुस्सा करने पर अब रोहित ने खुलासा कर ही दिया है। आखिरकार दोस्तों रोहित शर्मा ने गिल को गाली बकने पर क्या कहा, चलिए आपको बताते हैं। दोस्तों रोहित शर्मा ने शुभमन गिल पर कहा, अफगानिस्तान की टीम को हराने के लिए हमारे हर एक खिलाड़ी ने बेहतर से बेहतर परफॉर्म किया है आज। हम मुझे नए ज़हन युवाओं खिलाड़ियों पर जो केवल IPL में नहीं बल्कि अब अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी अपने देश के लिए ऐसा प्रदर्शन कर देश को जिताने के लिए हर वो चीज कर रहे हैं जो जरूरी होती है। आज कई खिलाड़ियों ने साबित कर दिया कि वो कोई अनुभवी खिलाड़ियों से भी बेहतर है। उम्मीद है हम सब मिलकर इस तरीके से T20 सीरीज को 3-0 से जीत कर दिखाएंगे। दोस्तों जब रोहित से पूछा गया कि आपने आखिरकार गिल को गाली क्यों बकी थी, तो हंसते हुए रोहित शर्मा ने कहा, देखिए वो मैदान की बात है और वो तो हीट ऑफ द मोमेंट था। वो शुभमन गिल की कॉल थी, वो रन नहीं ले रहे थे, गेंद पर उनका ध्यान था, वरना वो रन भी पूरा होता और शायद हम भी मैच में अच्छे खासे रन योगदान करके देते। लेकिन कोई बात नहीं, खिलाड़ियों से गलतियां होती हैं और कप्तान के नाते इतना फर्ज बनता है कि मैं शुभमन गिल को फटकार लगा सकूं, जिसके बाद ड्रेसिंग रूम में हमारे बीच में सब सही भी हो गया, तो उसका पतंगड़ ना बनाए। दोस्तों रोहित शर्मा ने हंसते हुए जवाब दिया, इसका मतलब ये तो साफ है कि दोनों के बीच में सब कुछ सही है। दोस्तों 14 महीने के बाद जब T20 खेलने के लिए मैदान में उतरे रोहित शर्मा, तो कुछ ऐसा हो गया कि बीच मैदान में ही रो पड़े रोहित। आखिरकार कैसे 2 गेंदें खेलकर 0 पर आउट हुए रोहित शर्मा और क्यों वो भड़क गए बीच मैदान में, इस वाक्य का पूरा वीडियो आपको दिखाएंगे। लेकिन उससे पहले आप सभी का क्या मानना है, रोहित शर्मा MS धोनी में बेहतर खिलाड़ी कौन है, नीचे कमेंट जरूर कीजिएगा। दोस्तों भारत और अफगानिस्तान की टीम के बीच में 3 मैचों की T20 सीरीज का आगाज आज से मोहाली के मैदान में हो चुका है। आपको बता दें कि रोहित ने टॉस जीता, टॉस जीतकर गेंदबाजी चुनी और गेंदबाजों का प्रदर्शन कितना उम्दा था, इस बात का अंदाजा आप इसी बात से लगा लीजिए कि 8वें ओवर तक हमें एक भी विकेट नहीं मिला था, लेकिन उसके बाद 125 पर इस टीम के 4 विकेट थे। इस टीम की तरफ से दोस्तों सबसे ज्यादा रन भी मोहम्मद नबी नहीं बनाए, लेकिन मुकेश कुमार की गेंद पर वो भी रिंकू के हाथों कैच आउट हो गए 42 रन पर। बाकी खिलाड़ी 20-25 रन का कंट्रीब्यूशन जरूर करके गए, जिससे कि ये टीम 20 ओवर में 158 पर पहुंच पाई। अब देखिए मैदान बड़ा है, लेकिन भारतीय क्रिकेट टीम का रिकॉर्ड यहाँ पर पूरा क्लीन है। हमें यहाँ पर T20 में शायद ही कोई टीम हरा पाई होगी और बड़े कॉन्फिडेंट के साथ मैदान में दोस्तों रोहित शर्मा और शुभमन गिल की जोड़ी हमें नजर भी आई। लेकिन जितना कॉन्फिडेंस इन दोनों खिलाड़ियों को अपनी पार्टनरशिप में था, लगता है कि वो ओवर कॉन्फिडेंस में तब्दील हो गया और इस बीच में एक ऐसी भूल हो गई कि बेचारे रोहित शर्मा जो पूरे 14 महीने के बाद T20 में अपना कमबैक कर रहे थे, वो दूसरी गेंद पर आउट हो गए। आपने सही सुना दोस्तों पहले ओवर को डालने के लिए फजल हक फारूकी को बुलाया गया। पहली गेंद एक फुलर लेंथ की गेंद थी, रोहित ने डिफेंड किया।
लेकिन दूसरी गेंद पर शुभमन गिल की कॉल पर दोस्तों रोहित शर्मा दौड़ पड़े। अब दोस्तों रोहित शर्मा का ध्यान तो दौड़ने पर था, लेकिन शुभमन गिल केवल गेंद को देखते रहे। फिर क्या होना था, रोहित शर्मा दौड़ते रहे और शुभमन गिल खड़े रहे, जिसके बाद एक को तो आउट होना ही था और रोहित शर्मा आउट हो गए। दोस्तों रोहित शर्मा इतना ज्यादा भड़क गए थे क्योंकि वो चाहते तो गिल को आउट करा सकते थे, लेकिन फिर भी वो खुद ही आउट हो गए और गिल की इस गलती के चलते रोहित की पारी 0 पर समाप्त हो गई। भारत के लिए बहुत बड़ा विकेट तो था ही, साथ ही उनका कमबैक टी20 में ऐसा होगा, वो भी उस साल में जहां पर टी20 वर्ल्ड कप हमें जीतना है इनकी कप्तानी में। रोहित का यह दर्द उनकी आंखों में झलक उठा और वो भावुक हो गए थे। दोस्तों अभी तस्वीर तो देखिए कि रोहित शर्मा कितने ज्यादा भावुक बीच मैदान में नजर आ और गुस्से में भी शुभमन गिल पर। और वाकई में दोस्तों इस पूरे वाक्य में ना शुभमन गिल की गलती तो थी। वैसे आप सभी का क्या मानना है? दोस्तों कातिलाना गेंदबाजी के बाद विस्फोटक बल्लेबाजी से टीम इंडिया ने अफगानिस्तान को पहले टी20 में कुचल कर रख दिया तो पूरी दुनिया एक बार फिर टीम इंडिया को सलाम करने लगी। जहां एक तरफ राशिद खान की आंखें नम थी तो वहां दूसरी तरफ सचिन तेंदुलकर से लेकर रिकी पॉन्टिंग, शोएब अख्तर से लेकर महेंद्र सिंह धोनी ने भारतीय टीम के धमाकेदार प्रदर्शन पर जो कुछ भी कह दिया, उनकी बातें सुनकर तो सच में आप भी दंग रह जाएंगे। तो आखिरकार टीम इंडिया की लाजवाब विन के बाद क्या रहा है, दुनिया भर के सभी दिग्गजों का रिएक्शन, उन सभी के बयान तो हम आपको दिखाएंगे ही, लेकिन उससे पहले आपको क्या लगता है कि तिलक, शिवम और अक्षर में कौन था इस जीत का सबसे बड़ा हीरो? नीचे कमेंट करके जरूर बताएं। दोस्तों मोहाली के मैदान पर इंडिया अफगानिस्तान के बीच पहले टी20 मैच में एक जबरदस्त घमासान हमें देखने को मिला, जहां सिक्का कप्तान रोहित के पक्ष में रहा था। उन्होंने पहले अफगानिस्तान की क्रिकेट टीम को पहले बल्लेबाजी करने का न्योता दिया था। शुरुआत में अफगानी बल्लेबाज ने पिच से बखूबी फायदा उठाया। उन्होंने उनके ओपनर बल्लेबाज गुरबाज और कप्तानी इब्राहिम जादरान ने तो 50 रनों की ओपनिंग पार्टनरशिप भी कर दी। वो मुकाबले को हमसे दूर ले जा रहे थे, लेकिन तभी रोहित शर्मा अपने तुरुप के इक्के को लेकर आते हैं। उन्होंने अक्षर पटेल को गेंदबाजी सौंपी और इस खिलाड़ी ने तो एक ओवर में ही पूरे मैच का पासा ही पलट दिया। एक के बाद एक अक्षर पटेल ने पहले गुरबाज तो फिर रहमत शाह को चलता कर टीम इंडिया की जबरदस्त वापसी कराई, तो फिर मुकेश कुमार के तूफान ने तो अफगानिस्तान के पूरे बल्लेबाजी क्रम की कमर तोड़ कर रख दी। हालांकि बीच में मोहम्मद नबी के 27 गेंदों, 2 चौके और 3 विस्फोटक छक्कों से सजी 42 रनों की तूफानी पारी की बदौलत किसी तरह गिरते पड़ते अफगानिस्तान की टीम 158 रन बनाने में कामयाब हो गई, लेकिन उतना काफी नहीं था। टीम इंडिया को रोकने के लिए मुकेश ने 2 विकेट चटकाए, अक्षर को भी 2 सफलताएं हासिल हुई। अब बारी थी बल्लेबाजों के कहर की। ऐसा लग रहा था रोहित और गिल तो अफगानिस्तान को कहीं का नहीं छोड़ेंगे, लेकिन गरीबी में आटा गीला। जहां रोहित को गिल ने रन आउट करवा दिया तो वहीं शुभमन गिल खुद 12 गेंद पर 23 रन बनाकर पवेलियन लौट गए। मैच पूरी तरीके से फंस चुका था। अफगानिस्तान की जीत की उम्मीद जिंदा हो चुकी थी, लेकिन टीम इंडिया को रोक पाना बच्चों का खेल थोड़ी है। उसके बाद मिडिल ऑर्डर में तिलक वर्मा और शुभम दुबे ने मिलकर भारत की पारी को संभाला, तो फिर अंत में भारतीय बल्लेबाजों ने बड़ी आसानी से अफगानी गेंदबाजों की कुटाई करते हुए मोहाली के मैदान पर जीत का झंडा गाड़ दिया और टीम इंडिया ने 1-0 से तीनों मैच की टी20 सीरीज में बढ़त हासिल कर ली। बस फिर क्या था, पूरी दुनिया में टीम इंडिया का बोलबाला एक बार फिर देखने को मिला, लेकिन राशिद खान अपनी टीम की हार के बाद बिल्कुल भी खुश नहीं थे। उनकी तो आंखें नम हो गईं। उन्होंने कहा कि यदि मैं इस पिच पर खेल रहा होता तो हो सकता है रिजल्ट कुछ और होता। हमारे खिलाड़ी मौके को भुना नहीं पाए, जो सबसे जरूरी था। भारतीय टीम को आप कभी भी हल्के में नहीं ले सकते। ये हमने एक बार फिर देख लिया है। हमें ये मैच जीतना चाहिए था, लेकिन हम अपनी गलती की वजह से हारे हैं। मैं इसे भूल नहीं पाऊंगा। मैं जल्द से जल्द वापसी करूंगा। लेकिन दोस्तों रिकी पॉन्टिंग तो टीम इंडिया से बेहद प्रभावित नजर आ रहे हैं। उन्होंने कहा कि हो सकता है अफगानिस्तान का इंडिया से कोई मुकाबला ना हो, लेकिन ये मैच देखकर बहुत मजा आया। सच में ऐसा लग रहा था कि अफगानिस्तान बहुत बड़ा पलटवार कर सकती है, लेकिन अंत में रिजल्ट वही हुआ। भारत को भारत में हराना आसान नहीं है। एक बार फिर उन्होंने ये साबित कर दिया। उनके जैसे टैलेंटेड खिलाड़ी दुनिया में कहीं नहीं है। बस यही देखकर मुझे अभी भी भारत से जलन होती है। वेल डन टीम इंडिया, आप लोगों ने कमाल का खेल दिखाया। तो दोस्तों वहीं दूसरी तरफ गॉड ऑफ क्रिकेट सचिन तेंदुलकर भी खुशी से झूम उठे। उनका कहना है साल 2024 की शुरुआत एक धमाकेदार जीत से हुई है। ये बहुत शुभ संकेत है। टी20 वर्ल्ड कप बस कुछ ही समय दूर है। ऐसे में हर एक जीत हमारे कॉन्फिडेंस को बूस्ट करने के लिए जरूरी है। मैं हर एक युवा खिलाड़ी को बधाई देना चाहता हूँ, खासतौर पर रोहित को। हो सकता है वो रन न बना पाए हों, लेकिन उनके जैसा खिलाड़ी और कप्तान मिलना हमारे लिए खुशनसीबी जैसा है। मुझे पूरा भरोसा है हम अफगानिस्तान को क्लीन स्वीप भी कर देंगे। तो वहीं दोस्तों शोएब अख्तर के भी एक बार होश उड़ गए हैं। उन्होंने कहा कि पूरी दुनिया को हिंदुस्तान से कुछ सीखना चाहिए। इस टीम में कौन
कौन बच्चा कौन बड़े सब खेल रहे थे, फिर भी उन्होंने अफगानिस्तान की मेन टीम को हरा दिया। ये दिखाता है कि भारत का इस वक्त दुनिया में कोई तोड़ नहीं है। मुझे लगता है कि वो अफगानिस्तान को क्लीन स्वीप भी करेंगे और T20 वर्ल्ड कप भी जीतेंगे। उनकी राह में स्पीड ब्रेकर वो खुद अपनी गलती से खड़ा कर सकते हैं, नहीं तो उन्हें कोई नहीं रोक पाएगा। और अंत में दोस्तों, खुद महेंद्र सिंह धोनी का रिएक्शन भी निकलकर सामने आया। उन्होंने कहा कि ये जीत सेलिब्रेट करनी तो बनती है क्योंकि ये नए साल की पहली जीत है, लेकिन हर एक हिंदुस्तानी की भूख तो T20 वर्ल्ड कप से ही भरेगी। ये तो बात मुझे पता है। ऐसे हमें लगातार जीत हासिल करनी होगी, तभी हम वर्ल्ड कप जीत पाएंगे। हर एक मैच हमारे लिए बेहद इंपॉर्टेंट है। मैं रोहित और हर युवा खिलाड़ी को बहुत बहुत बधाई देना चाहूंगा इस धमाकेदार जीत के लिए। हालांकि अभी भी टीम में कई मजेदार कमजोर कड़ियां थी।